तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जो थी हमारी उसके अंदर हमने बात करी थी नंबर ऑफ लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी यूनिट सेल के बारे में बात करी थी। यूनिट सेल्स के बारे में बात करी थी। यूनिट सेल क्या थी? यूनिट सेल वो अरेंजमेंट था जिसके रिपीटेशन से पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बना हुआ था। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और किस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम काउंट कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट। A unit cell is a repeating structure whose specific arrangement make up a cubic crystal system। तो हमारे पास जो यूनिट सेल होती है वो क्या होती है? एक अरेंजमेंट होती है, स्पेशल अरेंजमेंट है जिससे पूरा का पूरा क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। और ए यूनिट सेल मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद द एटम और पार्टिकल। एक यूनिट सेल एक पार्टिकल नहीं है। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं मानना कि जो यूनिट सेल वो एक पार्टिकल का काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो दीज एटम्स मेक अप ए यूनिट सेल, और जो एटम वो एक यूनिट सेल बनाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल इन ए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब देखिए मान क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। ठीक है, तो यूनिट सेल हमारी जो है ना, जो यूनिट सेल है वो हमारी पार्टिकल से बनती है। वो हमारी किससे बनती है? पार्टिकल से बनती है, ना कि पूरा का पूरा पार्टिकल एक यूनिट सेल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक यूनिट सेल के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इससे इस क्लास के अंदर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे कि हमारे पास अलग अलग अरेंजमेंट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिमेंबर, हम याद है कि जो यूनिट सेल है इट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट है क्रिस्टल लैटिस की, जिसके अरेंजमेंट है जो यूनिट सेल का वो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर एज वेल एज सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो पूरी की पूरी सिमेट्री होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, उसको डिफाइन करता है। और जो हमारे पास जो लेटिस पॉइंट है यूनिट सेल के अंदर वो क्या करता है? वेयर वी वुड फाइंड ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो हमारे पास लेटिस पॉइंट होता है वो किसी भी यूनिट सेल के अंदर भी हो सकता है, उसको हम मानते हैं एक यूनिट, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और बट इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट लेटिस पॉइंट कैन आल्सो बी वेकेंट। हमारे पास जो लेटिस पॉइंट है वो खाली भी हो सकता है। ठीक है जी। तो बात करते हैं नाउ वी मस्ट कैलकुलेट द नंबर। अब हमारे पास जो किसी भी यूनिट, कोई भी यूनिट सेल है तो उस यूनिट सेल के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं। तो इसके अंदर हम वही बात करेंगे दैट नंबर ऑफ पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। For this, let us first consider some general characteristic of a unit cell and their structure and the contribution of atom present in different lattice site। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो यूनिट सेल होती हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, वो किस तरीके की होती है। और दूसरा हम बात करेंगे जो हमारे पास जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, और अलग अलग जो अरेंजमेंट है उनके अंदर पार्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है ए पार्टिकल विच इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द लैटिस इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल all in all, and hence the contribution of atom at the corner to particular unit cell is 1/8। अब ये क्या कह रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि कोई भी यूनिट सेल है ना हमारे पास, उसके जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, उसके जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है वो 8 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूट होता है। कितने से? 8 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूट होता है। और उसका जो एक यूनिट सेल के अंदर हिस्सा होता है वो 1/8 होता है। इसको समझो कैसे, इसको आप ऐसे समझिए भाई। कोशिश करते हैं थोड़ा सा समझने की। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
थोड़ा सा इसको हम एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं पहले, फिर हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हमारे पास एक अरेंजमेंट के अंदर एक जो पार्टिकल है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है और उसके कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है भाई, अगर हम यहां पर किसी पार्टिकल को देखें, मान लीजिए कोई पार्टिकल है यहां पर है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ये कितने के साथ शेयर है, 1 2 3 और 4 यूनिट के साथ शेयर है, लेकिन ये 4 यूनिट के साथ सिर्फ एक साइड से शेयर है। अब इधर भी एक अगर पूरा का पूरा क्रिस्टल बनेगा, लैटिस बनेगा, तो यहां पर भी एक यूनिट सेल होगी और एक यूनिट सेल उसके ऊपर भी होगी और एक यूनिट सेल इसके इस साइड पे भी होगी और एक यूनिट सेल इसके बैक साइड पे भी होगी। तो यानी कि जो हमारे पास जो क्रिस्टल है ना वो एक टाइम पे 8 के साथ शेयरिंग कर रहा होगा। किसके साथ शेयर कर रहा होगा, 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग कर रहा होगा। हम पीछे एक डायग्राम में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। पीछे डायग्राम है एक हमारे पास, उससे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो किस तरीके से 8 के साथ शेयरिंग कर सकता है। जैसे ये रहा, हाँ जी, यहाँ पे देखिए भाई, देखिए अब यहां पर मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए कि ये वाला एटम है, ये वाला एटम है हमारा, ठीक है। तो ये वाला 1 2 3 4 5 6 और 2 इसके बैक साइड में भी होंगे। तो यहां पर जो अरेंजमेंट होगा यानी कि एक एटम किसके साथ शेयर करेगा, 8 के साथ शेयर करेगा। किसके साथ शेयर करेगा, 8 के साथ शेयर करेगा। अगर वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग कर रहा है, मतलब एक पार्टिकल किस तरह के साथ शेयर हो रहा है, 8 के साथ शेयर हुआ, तो एक यूनिट सेल के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8 का कंट्रीब्यूशन हुआ। किसका कंट्रीब्यूशन हुआ, 1/8 का कंट्रीब्यूशन हुआ। ये वही कह रहा है कि कोई पार्टिकल अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट है, किस पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो वो एक टाइम पे 8 के साथ शेयरिंग कर सकता है। तो यहां पर जो शेयरिंग है उसकी वजह से जो उसका एक सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कितना रहेगा, 1/8 रहेगा। क्या रहेगा, 1/8 रहेगा। आगे हम बात करते हैं, an atom on the face of unit cell is shared by 2 unit cell, hence the contribution of the particle is of unit cell is 1/2। अब मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए कोई फेस पर प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, फेस पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, उसकी अगर हम बात करें, तो मान लें यहां पर कोई प्रेजेंट, यहां पर इस फेस पर कोई चीज प्रेजेंट है, तो एक तो इसके साथ शेयर कर रहा है वो, एक इसके साथ, ऊपर नीचे वाले के साथ उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर जो फेस के साथ शेयर, फेस पे कोई एटम प्रेजेंट है तो उसकी शेयरिंग कितनी हुई, 1/2। तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन भी हुआ कितना हुआ, 1/2 का कंट्रीब्यूशन हुआ पार्टिकल के अंदर। कौन से पार्टिकल के अंदर, जो फेस पर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है, फेस पर प्रेजेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/2। अब है constant particle at the edge of the shared by the 4 unit cell in the lattice, and the contribution to any one particle of unit cell is 1/4। अब वो कह रहे हैं कि जो एज पर प्रेजेंट है, एज पर कैसे, देखो यहां पर मान लीजिए ये एज है, यहां पर कोई चीज प्रेजेंट है, तो एक इसके साथ, दो और दो ये जो ऊपर बनेंगे इसके, दो उनके साथ। देखिए कैसे, इसको समझने की कोशिश करो कि एक ये वाला हुआ, दो और दो जो हमारे पास ऊपर इसके जो सेल्स होंगी, यूनिट सेल्स होंगी, उनके साथ भी शेयरिंग होगी। तो इस तरीके से जो हमारे पास अरेंजमेंट बनेगा उसको कह सकते हैं कि जो हमारे पास कितने के साथ शेयरिंग है, 4 के साथ शेयरिंग है। तो हमारे पास जो एज पर प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल, उनकी शेयरिंग कितनी होती है, 1/4। कितनी होगी, 1/4। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एन एटम एट द बॉडी सेंटर, कि जो भी एटम हमारे पास बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, ऑफ ए यूनिट सेल बिलोंग एंटायरली एंड ओनली टू
that unit cell of the lattice and that is no sharing involved। और यहाँ पर कोई शेयरिंग नहीं होगी। अगर शेयरिंग ही नहीं है तो पूरा का पूरा सेल किसका है, उसी पूरा का पूरा पार्टिकल उसी यूनिट सेल का है, तो वहां पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1 का कंट्रीब्यूशन होगा किसी भी यूनिट सेल के अंदर। जैसे हमारे पास ये है एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल के अंदर सेंटर में कोई चीज प्रेजेंट है, इसके सेंटर में, ठीक है ना, तो यहां पर जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका कितना होगा, 1 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर हमारे पास 4 कैरेक्टर हुए। सबसे पहले हमारे पास जो अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर कोई भी एटम या कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन किसका होगा, 1 का कंट्रीब्यूशन होगा। अगर कोई हमारे पास फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 का होगा। अगर कोई भी पार्टिकल एज पर प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4 का होगा। और उसी तरीके से हमारे पास अगर कोई भी पार्टिकल बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन किसका होगा, 1 का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास ये आगे बात करते हैं कि अलग अलग जो हमारे पास सेल्स होती हैं प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव के अंदर, तो उसका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। So now let us calculate how many constituent particles are in different type of, जो यूनिट सेल होती है उसके अंदर जो constituent particles होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और कितने होते हैं। तो प्रिमिटिव, सबसे पहले बात आ सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल किसको बोलते हैं, हमें पता है, वो क्यूबिक सेल जिसके अंदर जो पार्टिकल है वो सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है। पार्टिकल सिर्फ कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, उसको हम प्रिमिटिव क्यूबिक सेल बोलते हैं। एज यू नो the primitive cubic cell, the constituent particle, whether atom, molecule or ion are only located at the corner। चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, पायन हो, कोई भी पार्टिकल हो, वो सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा ऑफ द यूनिट सेल। और एज वी सॉ द पार्टिकल ऑफ कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज contributed by 1/8 of itself to the 1 unit cell। now a cube there is a total 8 corner। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने बात करी कि अगर कोई भी एटम उसके कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है, सिर्फ कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो वो कितने के साथ शेयर करेगा, 1/8 का शेयरिंग होगी। उसकी शेयरिंग कितनी होगी, 1/8 की शेयरिंग होगी। और कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं किसी भी क्यूबॉइड के। तो एक पार्टिकल की शेयरिंग कितनी हुई, 1/8 की, और टोटल कॉर्नर कितने हुए, 8। तो टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए वो कितने हो गए, 1 हो गए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 1 हो गए। तो यहाँ पर वो वही बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे प्रिमिटिव यूनिट क्यूबिक सेल में वो कितने होंगे, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो बात करते हैं, एंड सो इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल देयर आर 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर of the cubic structure, so the total contribution can be calculated as 1/8 contribution the corner particle, 8 number of corner हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड की अगर बात करें, कहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड की। तो बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या हुआ, हमें पता था बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होगा, 8 कॉर्नर वाले, तो 1/8 हर एक कॉर्नर, एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन, और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 का, क्योंकि वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता। तो हमारे पास 8 से 8 कैंसिल, तो कितना गया, 1 + 1 2। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए बॉडी सेंटर के अंदर वो कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम इसको देखते हैं कि क्या है। देखिए, इन ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर वी हैव 8 एटम्स। कितने एटम्स होते हैं, 8 एटम्स होते हैं एट द कॉर्नर पे, एंड 1 एटम प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ यूनिट सेल पे। नाउ द पार्टिकल एट द कॉर्नर जो होते हैं वो एट द एज हैव डिफरेंट कंट्रीब्यूशन। सो 1 एट द एज कॉर्नर 8 जो 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल का यूनिट सेल के अंदर, एंड 1 यूनिट एट द कॉर्नर एट द शेड
बाय एनी अदर यूनिट सेल, जो हमारे पास जो कॉर्नर में जो सेंटर में प्रेजेंट है वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता। सो व्हेन जब कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम है बॉडी के सेंटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो कितने आते हैं, 2 आते हैं। जैसे 1/8 कंट्रीब्यूशन हो गया कॉर्नर वाले का, 8 नंबर ऑफ कॉर्नर हो गए, तो हमारे पास जो सेंटर है वो 1 है, तो 1 × 1 कितना आ गया, 2 आ गया। इसको कैलकुलेट करके जैसे अभी हमने कैलकुलेट भी किया था। नेक्स्ट हमारे पास फेस सेंटर्ड का, नेक्स्ट क्या है, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ इन ए फेस सेंटर्ड जो यूनिट सेल होती है, पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द एज, पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एज के उस पे होते हैं, एंड द फेस, एज के कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेस पे प्रेजेंट होते हैं। और अभी हमने बात करी थी कि जो हमारे पास फेस सेंटर्ड होता है उसके अंदर जो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसके अंदर है कि एटम एट द 8 कॉर्नर हैव ए 1/8 कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट सेल, कॉर्नर पे तो 1/8 होगा, 8 कॉर्नर है तो टोटल कितना हो गया, 1 हो गया। एंड द एटम ऑन द फेस आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 यूनिट सेल, इक्वली 2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होगी तो 1/2 कंट्रीब्यूशन बोलते हैं एज द देयर कंट्रीब्यूशन as their contribution is half of an atom and note the cubic cell के अंदर जो 6 फेस होते हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर्ड के अंदर कितने होंगे, 4 हो गए। देखो कैसे हो गए 4, इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास कॉर्नर पर 8 प्रेजेंट है, कंट्रीब्यूशन हुआ 1/8 इंटू 8 का, प्लस में फेस पे हमारा कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का। और फेस कितने होते हैं, किसी भी क्यूब के 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें 2 1 = 2, 2 3 = 6 और ये 8 से 8 कैंसिल, तो हमारे पास 1 + 3 आया, तो टोटल कितना हो गया, 4। तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो कितने का हुआ, 4 का कंट्रीब्यूशन हो गया। कितने कंट्रीब्यूशन हुआ, 4 का कंट्रीब्यूशन हुआ। और अगर हमें कंट्रीब्यूशन चेक करना है किसका, एज सेंटर्ड का, कितने, किसका, एज सेंटर्ड का, हमारे पास जो 4 था वो क्या था, एज सेंटर्ड। पहला हमारे पास क्या है, बॉडी सेंटर्ड, दूसरा हमारे पास क्या है, फेस सेंटर्ड, और तीसरा हमारे पास क्या है, बॉडी सेंटर्ड था, फेस सेंटर्ड था, और क्यूबिक लैटिस था जो हमारे पास प्रिमिटिव था। तो हमें इन सिर्फ तीनों का ही कैलकुलेट करना था, जो आपकी सिलेबस के अंदर क्या है, सिर्फ 3 ही है इसके अंदर। तो हमने क्या करा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करे हैं, डिफरेंट जो हमारे पास पार्टिकल्स होती हैं, डिफरेंट यूनिट सेल्स होती हैं, उनके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कैलकुलेट करें। तो अभी हमने क्या करना है, अभी इसको अच्छे से समझना है और नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।